किसी ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो लेकिन तुम दिखा नहीं रहे हो। एक बात कहूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मैं मुंह पर ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ। स्ट्रेट लोग मेजॉरिटी है इस दुनिया में, तो बच्चे पैदा होना बंद नहीं होने वाला है। इनफैक्ट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत सारे हेट्रोसेक्सुअल यानी कि स्ट्रेट लड़के होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लड़के होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाऊंगा, मैं किसी लड़की के साथ रोमांटिक जोन में भी चला नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शादी नहीं होती है। मैं ऐसे लड़कों का ही उदाहरण लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत स्वीट लगती है ये चीज़। इनफैक्ट मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं ऐसे लड़कों के बारे में सोचता हूँ जो शादी होने तक पवित्र रहना चाहते हैं। गे लड़के ऐसा क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? मान लीजिए कि मैं एक 20-21 साल का स्ट्रेट लड़का हूँ। मेरे सामने मेरे मन में ये टारगेट होता है। सबकॉन्शियसली मुझे पता होता है कि 25-26 की उम्र तक मेरे माँ बाप मेरे लिए एक लड़की ढूंढेंगे या मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ लूँगा किसी वेबसाइट से या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, या ऑलरेडी मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं उनमें से शायद मेरी लाइफ पार्टनर कोई बन जाएगी। मुझे ये पता होता है एज अ स्ट्रेट लड़का कि 4-5 सालों में ही मेरी शादी होने वाली है और 30 की उम्र तक मेरे 2 बच्चे भी हो जाएंगे। बेसिकली 25-26 में जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो मैं ढेर सारा जो भी चाहिए वो कर सकता हूँ, इज़न्ट इट। लेकिन मान लीजिए मैं 20-21 साल का गे लड़का हूँ। मेरे सामने ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। मैं क्लियर हूँ कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे मन में सेम सेक्स अट्रैक्शन है, समलैंगिक आकर्षण है, तो ये ज़रूर है कि मैंने बहुत सारा रिजेक्शन झेला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, शायद मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हैं इस दुनिया में, और मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ कि अरे लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मेरे सारे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स की तो शादियाँ भी हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी होने वाले हैं। मेरा क्या होगा? मुझे पता नहीं कि लड़की के साथ शादी करके मैं खुश रह पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मुझे लड़कों की तरफ भी आकर्षण है, मुझे लड़कों के साथ भी फ़न करने की इच्छा होती है। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। टोटल कन्फ्यूज़न, टोटल कन्फ्यूज़न। कई सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को चूज़ कर सकते हो, लेकिन सेक्सुअलिटी ये चीज़ चूज़ करने वाली नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये आप चूज़ कर सकते हो कि आपको एक लड़की के साथ ज़िंदगी बितानी है या एक लड़के के साथ ज़िंदगी बितानी है। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे एक हेट्रोसेक्सुअल यानी कि स्ट्रेट लड़के को क्लैरिटी होती है। इनफैक्ट वो बैठ के मेडिटेशन नहीं करता है कि मेरी 25 की उम्र में शादी होने वाली है, 26 की उम्र में मेरा एक बच्चा होगा। उसे मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये होने ही वाली है चीज़। इट इज़ नेचुरल, इज़न्ट इट? लेकिन जहाँ एक गे लड़के का सवाल आता है तो क्लैरिटी तो दूर की बात, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है उसके मन में। तो चलो अभी के लिए फ़न करते हैं और 25-26 की उम्र तक देख लेंगे क्या होता है। ऐसी सोच होती है बहुत सारे कन्फ्यूज्ड होमोसेक्सुअल यानी कि गे लड़कों की। और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही कन्फ्यूज़न भी बढ़ता है कि अरे मुझे लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं मैं खुश रह पाऊँगा कि नहीं। लेकिन मुझे लड़कों की तरफ भी आकर्षण है। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता हूँ कि मैं गे हूँ, क्योंकि वो मुझे हेट करने लगेंगे या सोसाइटी मुझे रिजेक्ट कर देगी। मैं सोसाइटी को तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। सोसाइटी मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरी तरफ गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देगी और ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके जब एक गे लड़का कैजुअल सेक्स या हुकअप कल्चर में एंट्री करता है तो उससे क्या होता है, उसकी लाइफ दिशाहीन हो जाती है। वो डायरेक्शनलेस बन जाता है और डायरेक्शनलेस ही रहता है। और ये सब कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में अब तक सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह लीगल नहीं है। जहां हमारे देश में 2018 में सेम सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। इन द सेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि 377 सेक्शन को पास कर दिया था। उसे पास नहीं किया था, उसे हटा दिया था। बेसिकली वो जो इल्लीगल थी एक्टिविटी, अब वो इल्लीगल नहीं है। लेकिन क्या गे लोग सिर्फ सेक्स करना चाहते हैं?
मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो शादीशुदा होने के बावजूद कई सारी चीज़ें करते हैं, और मैं उन लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ एक फ़न करना चाहते हैं, टेम्पररी फ़न। भारत में 2012 में ये फिगर्स आई थी कि कम से कम 25 से 30 लाख लोग गे या लेस्बियन या ट्रांसजेंडर, बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी से है। 2012 की बात है ये, और अब 2020-21 में अगर हम देखेंगे तो वो फिगर डेफिनेटली डबल इजीली हो चुका होगा। लेकिन गे लोग सिर्फ सेक्स करना नहीं चाहते हैं, हाँ शादी नहीं कर सकते या लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ सकते लीगली, इसलिए उन्हें लगता है कि चलो एटलीस्ट मैं फ़न क्यों ना कर लूँ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही फ़न करने के लिए, इज़न्ट इट। मैं कैजुअल सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ। उससे एक बहुत बड़ी चीज़ यही है कि गे कम्युनिटी की तरफ लोग सिर्फ एज अ सेक्स कम्युनिटी देखते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। मैं रिसेंटली मोबाइल पर एक गेम खेल रहा था और एक गे ऐप जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी ऐड आ गई। तो पता है उस ऐड में क्या दिखा रहे थे कि एक ट्रांसजेंडर लड़की ऐसे कर रही है, एक लड़का बिना शर्ट के बेड पर लेटा है मोबाइल लेके और ऐसे ऐसे कर रहा है। वही लड़का बेड पर ही लेटा था और उसके सामने अचानक एक लड़का खड़ा हो जाता है और उसे ऐसे बुलाता है और पास आते ही अपना बनियान उतार देता है। अरे आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस। हाँ, मेजॉरिटी होमोसेक्सुअल लड़के सिर्फ हुकअप ही करते हैं क्योंकि गे मैरिज लीगल नहीं है, लेकिन सिर्फ गे लड़के ही हुकअप करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेट लड़के भी हुकअप करते हैं, लेकिन आप सिर्फ गे कम्युनिटी को एज अ हुकअप कम्युनिटी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। गे डेटिंग ऐप्स को आप हुकअप ऐप्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप करते हैं 99.99% लोग, लेकिन यही तो अनफॉर्चुनेट बात है, इज़न्ट इट। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। सेक्स अपनी शारीरिक या मानसिक ज़रूरत के लिए करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सेक्स इसलिए करना क्योंकि आप शादी नहीं कर सकते, सिर्फ सेक्स ही कर सकते हो, एक बहुत दुखद चीज़ है ना। हाँ, आप चूज़ कर सकते हो कि हाँ, जब तक मुझे मेरा समलैंगिक पार्टनर नहीं मिलता तब तक मैं किसी के साथ सेक्स नहीं करूँगा, लेकिन सेक्स एक नेचुरल डिज़ायर होती है। ये ना तो कभी पाप था, ना पाप है, ना कभी पाप होगा। अगर सेक्स ये पाप होता तो ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती, लेकिन it is a natural desire and it is not just about sex, it is about intimacy, it is about wanting someone अपने करीब, जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर करना चाहूँ और सब कुछ शेयर कर सकूँ। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर रोज़ किसी नए व्यक्ति के साथ अपना शरीर शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन दैट्स फाइन, वो उनकी चॉइस होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ सब्सटेंशियल हो, उनकी लाइफ में कोई एक अपना हो जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकें। आजकल दुनिया इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि लोग कुत्ते बिल्लियां पालने लगे हैं, तोते पालने लगे हैं, लेकिन उन्हें लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। तो जहां एक रिलेशनशिप को बनाना इतना मुश्किल हो चुका है, वहां पर आप सोच सकते हो कि गे लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर दो लड़के शादी करेंगे तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। दुनिया रुक नहीं जाएगी क्योंकि गे लोग माइनॉरिटी हैं, स्ट्रेट लोग मेजॉरिटी है इस दुनिया में, तो बच्चे पैदा होना बंद नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि एज ऑफ राइट नाउ चाइना पॉपुलेशन में सबसे आगे है इस पूरी दुनिया में। 2024 तक ऐसे प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया नंबर 1 होने वाला है आबादी के मामले में। तो दुनिया ना ही पीछे जाएगी ना ही रुकेगी, लेकिन हमारी लाइफ जो वेस्ट होती जा रही है वो एटलीस्ट वेस्ट होना बंद हो जाएगा, और हमारी लाइफ में भी हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। क्लैरिटी तभी आएगी जब लीगलाइजेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीगलाइजेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन सोचने वाली बात है कि बाहर के देशों में भी जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह लीगल है, वहाँ पर भी सोसाइटी ने कंप्लीट सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं की है सेम सेक्स एक्टिविटी या सेम सेक्स मैरिज भी। बहुत सारे लोग वहाँ पर भी हैं जो अपनी बिलीफ्स की वजह से कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक गंदी चीज़ है या एक अननेचुरल चीज़ है या अनैसर्गिक चीज़ है। तो अगर हम वेट करेंगे कि पूरी दुनिया होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करे तो ऐसे कभी नहीं होने वाला है, ना 10 सालों में, ना 20 सालों में, ना 50 सालों में। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ यही है कि एक कॉमन मेंटालिटी होती है कि अगर कोई चीज़ लीगल है तो वो चीज़ करेक्ट है, अगर कोई चीज़ लीगल है तो इसका मतलब है वो चीज़ अननेचुरल नहीं है, वो चीज़ अलाउड है, या उस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, या उस चीज़ से हमें
वेल बीइंग या खुशी मिल सकती है। तो सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए वेट नहीं करना चाहिए, लीगलाइजेशन पहले होना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज लीगल होने के बाद ही हम डेमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि दो लड़के एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं और दो लड़कों के बीच सिर्फ लैंगिक आकर्षण नहीं होता है जहाँ तक समलैंगिक लोगों की बात होती है। हाँ, बहुत सारे कपल्स होते हैं जो बाहर के देशों में जाके शादियाँ करके वापस आते हैं, लेकिन क्या हमारा देश इतना इमैच्योर है? क्या हमारा देश इतना मैच्योर भी नहीं है कि वो दो लोगों के बीच का प्यार समझ ना सके? हाँ, ऑफ कोर्स पहली बात तो ये है कि आपके पास उतना सारा पैसा होना चाहिए, उतना सारा एजुकेशन होना चाहिए कि आप कहीं और जाके दोनों बाहर जाके सेटल होके शादी करके वापस आ सको। लेकिन उन सबसे पहले एक बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी होता है, इज़न्ट इट? फॉर एग्जांपल मैं, नो बॉयफ्रेंड, नो पार्टनर। आज तक मैं एक लड़के से भी नहीं मिला हूँ जो सेम सेक्स पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। एक लड़के से भी नहीं, आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, सेक्स करना चाहते हैं लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, लाइफ पार्टनरशिप नहीं रखना चाहते हैं, और उसका बेसिक मोस्ट रीज़न यही है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल नहीं है। हाँ, मैं लीगलाइजेशन का वेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में लेकिन लीगलाइजेशन होने से बहुत सारे लोग अपने क्लॉजेट से बाहर आने की हिम्मत करेंगे और तभी मुझ जैसे डिज़र्विंग लोगों को, बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं, उन्हें पार्टनर मिलना और भी आसान हो जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेम सेक्स मैरिज की एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इंडिया के कल्चर में फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है एक आदमी और एक औरत, एक वाइफ और एक हस्बैंड, एक मदर और एक फादर। लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि शादीशुदा फादर्स जो हैं वो शादियों के बाहर क्या क्या गुल खिला रहे हैं कर रहे हैं लोग कई सारी चीज़ें। तो अगर गे मैरिज कल्चर के ख़िलाफ़ हैं तो ये जो चीज़ें चल रही हैं वो कल्चर में कैसे बैठती हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। अमेरिका में जब सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हुआ था तब एक सर्वे किया गया था जहाँ पर पता चला था कि समलैंगिक कपल्स जो शादी करना चाहते हैं उनका परसेंटेज पहले 7% था और लीगलाइजेशन करने के बाद वो 10% हो गया। तो अगर हमारे खूबसूरत देश में भी समलैंगिक विवाह लीगल होता है तो ना ही बहुत सारे गे लोग अपने क्लॉजेट से बाहर आएंगे, हम सब एक प्रोग्रेसिव दिशा में जा सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये बहस करने वाली बात नहीं है लेकिन एक समझने वाली बात है, ये एक एजुकेशन वाली बात है। बहुत सारे लोगों को हमारे देश में, एजुकेटेड हो या ना हो, उन्हें लगता है कि दो लड़के शादी करेंगे तो बच्चे कौन पैदा करेगा। दैट इज़ द ओनली कंसर्न कि शादी क्यों करते हैं लोग, बच्चे पैदा करने के लिए। नॉट नेसेसरीली, इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट इज़ अबाउट शेयरिंग योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को किसी के साथ शेयर करना, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और वो एक खूबसूरत तरीके से तभी हम जी सकते हैं जब वो रिकॉग्नाइज हो, जब लोग उस पार्टनरशिप की तरफ एक अच्छे और पवित्र एंगल से देखें, ना कि किसी गिरे हुए या घिनौने एंगल से। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये 1990 या 2005 नहीं है, ये 2020 या 21 है। तो एक जागरूकता, एक अवेयरनेस लोगों में ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी सिंपल चीज़ एक्सेप्ट करने में लोगों को मुश्किल होगी। हाँ, मुझे पता है कि मैंने सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह का टॉपिक कैजुअल सेक्स या प्रोमिस्क्यूटी या हुकअप कल्चर के साथ जोड़ के उसके बारे में बात की, लेकिन ये सिर्फ एक एंगल है, एक पर्सपेक्टिव या एक दृष्टिकोण है। क्या आपके पास भी और पर्सपेक्टिव्स हैं? आपके विचार कमेंट्स के बॉक्सेस में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें पढ़ने में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube आपको इस तरह की और वीडियोस दिखाएगा और मेरा काम और लोगों तक पहुंच पाएगा। मेरे बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अवेकन विद सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।